शीर्षक खून का राज। भूमि कहानी एक छोटे से गांव गोपालपुर की है जहां अपराध और रहस्य का अंधेरा फैला हुआ है। गांव में एक खून की गूंज है जिसकी गुत्थी पुलिस भी नहीं सुलझा पा रही। इसी खून की छानबीन में गांव के एक आम व्यक्ति राजन को एक अनजानी साजिश में फंसा दिया जाता है। कहानी की शुरुआत गोपालपुर गांव में रात के समय लोगों की हलचल कम ही होती है, लेकिन उस रात सब कुछ बदल गया। गांव के प्रमुख व्यक्ति ठाकुर प्रकाश सिन्हा का शव उनके खेत के पास पाया गया। उनके शरीर पर गहरे जख्म के निशान थे, जिससे साफ जाहिर होता था कि यह कोई सामान्य हत्या नहीं थी। गांव के लोग सदमे में थे क्योंकि ठाकुर गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति थे। जांच और सस्पेंस। जांच की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर रोहन को सौंपी गई। रोहन तेज-तर्रार और होशियार अफसर था, लेकिन इस केस में वह खुद को उलझा हुआ महसूस कर रहा था। पहले शक की सुई गांव के कुछ व्यक्तियों पर थी, जैसे ठाकुर के पड़ोसी शंभू और गांव के एक नौजवान राजन पर, जो हाल ही में ठाकुर के साथ किसी बात पर झगड़ा कर चुका था। राजन, एक मध्यम वर्गीय किसान, अपनी पत्नी सुमन के साथ गांव में रहता था। राजन का ठाकुर के साथ विवाद गांव की जमीन को लेकर था, जो ठाकुर ने दबाव डालकर हड़प ली थी। इंस्पेक्टर रोहन ने सबसे पहले राजन को हिरासत में लिया, क्योंकि ठाकुर की हत्या के दिन राजन को ठाकुर के घर के पास देखा गया था। राजन ने दावा किया कि वह निर्दोष है, लेकिन उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था जो उसकी बेगुनाही साबित कर सके। अज्ञात कॉल और सबूत। इसी बीच इंस्पेक्टर रोहन के पास एक अज्ञात कॉल आती है। कॉलर कहता है कि उसे हत्यारे के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन उसे अपनी जान का खतरा है। रोहन को शक होता है कि यह कॉलर कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति हो सकता है। कॉलर ने कहा कि ठाकुर की हत्या के पीछे किसी का बहुत बड़ा हाथ है, जो गांव से नहीं बल्कि शहर से जुड़ा हुआ है। रोहन को एक सुराग मिलता है और वह ठाकुर के घर की तलाशी लेने का फैसला करता है। ठाकुर के कमरे की तलाशी के दौरान रोहन को एक सीडी मिलती है, जिसमें ठाकुर का किसी अज्ञात व्यक्ति के साथ बहस करते हुए वीडियो होता है। वीडियो में ठाकुर उस व्यक्ति से पैसे की मांग कर रहे होते हैं। राजन की खोज। इसी दौरान राजन खुद को बचाने के लिए सबूत जुटाने की कोशिश करता है। वह गांव के दूसरे लोगों से बात करता है और ठाकुर के जीवन के छिपे रहस्यों का पता लगाता है। उसे पता चलता है कि ठाकुर का एक छिपा हुआ व्यापार था, जिसमें वह काले धन को सफेद करता था। राजन ने अपनी पत्नी सुमन की मदद से ठाकुर के पुराने दस्तावेजों की जांच की। उसे कुछ ऐसे कागजात मिलते हैं जो बताते हैं कि ठाकुर का एक बड़ा दुश्मन था, विक्रम, जो एक शातिर अपराधी था और ठाकुर के साथ कारोबार में धोखा कर चुका था। रोहन अब विक्रम को खोजने निकलता है। विक्रम को पकड़ने के बाद वह उससे सख्ती से पूछताछ करता है। विक्रम के पास ठाकुर के खिलाफ पुख्ता सबूत होते हैं, लेकिन वह यह मानने से इनकार करता है कि उसने ठाकुर की हत्या की। अंततः रोहन को विक्रम के फोन से उसी अज्ञात कॉलर का नंबर मिलता है जिसने रोहन को सूचना दी थी। वह नंबर गांव के सरपंच की बेटी अंजलि का था। रोहन अंजलि को बुलाकर पूछताछ करता है। अंजलि बताती है कि उसके पिता सरपंच और ठाकुर के बीच जमीन के एक हिस्से को लेकर बड़ी साजिश रची गई थी। ठाकुर ने सरपंच के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रखे थे और उन्हें ब्लैकमेल कर रहे थे। इसलिए सरपंच ने विक्रम की मदद से ठाकुर की हत्या कर दी और सारा दोष राजन पर डालने की योजना बनाई। अंत में रोहन के पास सारे सबूत होते हैं। वह सरपंच और विक्रम को गिरफ्तार कर लेता है। राजन को निर्दोष साबित कर दिया जाता है और गांव में एक बार फिर शांति लौट आती है। कहानी का अंत होता है, लेकिन गोपालपुर में आज भी रात को लोग ठाकुर के खेत के पास जाने से डरते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि ठाकुर का भूत अभी भी उस खेत में भटकता है, अपने कातिलों से बदला लेने के लिए। सीख। सच्चाई चाहे कितनी भी गहरी क्यों न हो, एक न एक दिन बाहर आई जाती है। हर अपराध का अंत जरूर होता है।